दोस्तों, आज हमारे देश का हर एक नौजवान अपने आप को दूसरों से बेस्ट बनाने में जुटा हुआ है। वो एक साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहता है जिसमें एक बड़ा सा घर हो, गाड़ी और ढेर सारा बैंक बैलेंस हो। यही उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। पर यह सब करते हुए वो अपना एक फर्ज भूलते जा रहा है। वो कौन सा फर्ज है? हमारी आज की कहानी इसी बेस पे है। तो चलो शुरू करते हैं छूकर मेरे दिल को का अगला भाग, जिस कहानी का नाम है मेरे बाद। इस वक्त बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहे हैं। सारे टीवी चैनल पर यही न्यूज़ दिखाई दे रही है। हमारे देश का एक सोल्जर ओमकार चीनी सोल्जरों को एक एक करके मौत के घाट उतार रहा है। आज इस देश के हर एक माओ के जुबां पर सिर्फ ओमकार का ही नाम है। आज इस युद्ध को 7 दिन हो चुके हैं। आखिर में हमारे देश की सेना चीनी सेना को अपने देश के बॉर्डर से बाहर निकाल फेंक देने में कामयाब हो जाती है। और यह सब देखने के लिए ओमकार जिंदा नहीं है, वो शहीद हो चुका है। उसके पार्थिव देह को आज दिल्ली में लाने वाले हैं। उसके इस पराक्रम पर उसे परमवीर चक्र से नवाजा जाने वाला है। उसके अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो चुकी है। पर इससे पहले ओमकार का एक लाइव वीडियो पूरे देश में टेलीकास्ट किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि सोल्जर बनने के लिए उसने क्या संघर्ष किया था। वो कहानी इस प्रकार है। मिलिट्री कैंप के मेन गेट पर एक नौजवान उसी गेट पर खड़े एक मिलिट्री सोल्जर से बार बार यही कह रहा है, मुझे अंदर जाना है। पर वो मेन गेट का सोल्जर उसके इस बात को नज़रअंदाज करता है। पर एक दिन उस गेट के पास खड़े नौजवान को इस बात की खबर लगती है कि इसी मिलिट्री कैंप का सर्वे करने एक बड़ा कैप्टन आने वाला है। इसलिए वो सुबह से ही मिलिट्री कैंप के गेट के पास डेरा लगाए बैठा है। कुछ समय के बाद उस नौजवान को अपने सामने से उस बड़े कैप्टन की जीप आते दिखाई देती है। वो उस जीप के पीछे भागता है। यह देखकर उस कैंप का सिक्योरिटी गार्ड उस नौजवान को पकड़ने उसके पीछे जाता है। पर वो नौजवान फिजिकली तौर पर हट्टा कट्टा और फिट होने की वजह से वो उस सिक्योरिटी गार्ड पर भारी पड़ता है। यह देखकर उसी कैंप के 2 और सोल्जर उस नौजवान को अपने काबू में करने के लिए जुट जाते हैं, पर वो उन तीनों पर भी भारी पड़ता है। यह सारा सीन जीप में आया हुआ वो कैप्टन देख रहा है। उस नौजवान की यह फुर्ती देखकर वो कैप्टन उसके करीब जाता है और उससे मिलिट्री अंदाज में कहता है, हु आर यू? और ये सब क्या चल रहा है? उस कैप्टन की ये बात सुनकर वो नौजवान पहले अपने आप को ठीक करता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, सर मेरा नाम ओमकार है, मैं सोल्जर बनना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर पहले तो कैप्टन उसे पूरी तरह से देखता है और आगे कहता है, तो बेटा पहले मिलिट्री का फॉर्म भरो, ट्रेनिंग दो। अगर तुम उसमें सिलेक्ट हुए तो फिर तुम्हें सोल्जर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह सर्कस वाले करतब करके कुछ नहीं होगा। इस पर ओमकार कहता है, सर जी यही तो मैं नहीं ना कर सकता। इस पर वो कैप्टन कहता है, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। इस पर ओमकार उन्हें समझाते हुए आगे कहता है, सर जी मैं एक अनाथ, किसी ने मुझे अपना पाप समझकर पैदा होते ही सड़क पर फेंक दिया। एक रास्ते के भिखारन ने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया। होश संभाला तब पता चला कि मेरे पास अपने जन्म की लिविंग सर्टिफिकेट भी नहीं है, और आप कहते हैं कि पहले फॉर्म भरो। ओमकार ये बातें सुनकर वो कैप्टन थोड़ा सोच में पड़ता है, फिर आगे कहता है, पर बेटे सोल्जर बनने के लिए थोड़ी लिखा पढ़ी तो आनी चाहिए। कैप्टन की ये बातें सुनकर ओमकार उनके सामने अंग्रेजी में बोलना शुरू करता है। यह देखकर कैप्टन फिर से सोच में पड़ता है और आगे कहता है, बेटे तुम तो अंग्रेजी भी अच्छी खासी बोल लेते हो। इस पर ओमकार कहता है, सर जी मेरी परवरिश भले ही गंदे माहौल में हुई, पर संस्कार अच्छी भिखारन ने दी। भले ही उसने भीख मांग के अपना और मेरा गुजारा किया, पर उसने हालात से मजबूर होकर कभी भी अपने जिस्म का सौदा नहीं किया। मेरे नसीब में स्कूल का ब्लैक बोर्ड या किताबें नहीं थी। मैंने रास्ते के सड़क पर अंग्रेजी में लिखे हुए बैनर को ही ब्लैक बोर्ड और किताबें समझ लिया, और जो सीखना था वो सीखते चला गया। उसकी ये बातें कैप्टन के दिल में घर कर लेती है। वो ओमकार से कहते हैं, बेटे तुमने अपने बलबूते पर इतना सारा ज्ञान हासिल किया जो अच्छे घर के लड़कों को भी नहीं मिलता। तुम चाहते तो एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिता सकते हो। इस पर ओमकार कहता है,
सर जी, यही तो हमारे देश का हर एक नौजवान कर रहा है। वो सब बनना चाहता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर, नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन। अगर नहीं बनना चाहता है तो जवान और किसान। हमारे देश के यही दो लोग हैं जो कुछ भी हो जाए और अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते। उसकी ये बातें सुनकर कैप्टन को उस पर गर्व सा महसूस होता है। फिर वो आगे कहते, पर बेटे तुम सोल्जर ही क्यों बनना चाहते हो? इस पर ओमकार कहता है, सर जी, सोल्जर बनने के लिए मेरी दो वजह है। एक तो मैं अपने देश की सेवा सही दिल से करना चाहता हूँ, और दूसरी अहम वजह यह है कि कल अगर देश की सेवा करते वक्त मुझे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊँ, तो मेरे मरने के बाद मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं एक अनाथ जो ठहरा। सर जी, हमारे देश की 100 में से 75 माया ऐसे भी है जो अपने बेटे को सिर्फ अपने नज़र के सामने देखना चाहती है। भले वो कुछ काम करे या ना करे, वो अपने बेटे को निकम्मा तो बनती देख सकती है, पर सोल्जर नहीं, क्योंकि सोल्जर की मौत उस बिन बुलाए बरसात की तरह होती है जो दिन या वक्त नहीं देखती। शायद इसी वजह से कोई भी माँ अपने बेटों को सोल्जर नहीं बनाना चाहती। पर मुझे उन माँओं के बेटों से कोई शिकायत नहीं जो सोल्जर नहीं बनना चाहते। मुझे तो उन मेरे जैसे अनाथ नौजवानों से शिकायत है जो हालात से मजबूर होकर आतंकवादी या गैंगस्टर बनते हैं। उसकी एक एक बात सीधे कैप्टन के दिल पर लग जाती है। वो थोड़े भावुक होते और ओमकार से कहते, बेटे वाकई तुम्हारी ये बातें और सोच सैल्यूट मारने जैसी है। आज का नौजवान घर बैठे सिर्फ ऑनलाइन से लाखों करोड़ों रुपए कमाने की भीड़ में लगा है। देश को तो उसे कुछ पड़ी ही नहीं। मैं तुम्हारा यह सपना पूरा करने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अब तुम अपने घर जाओ। इस पर ओमकार कहता है, सर जी, जब तक मैं सोल्जर नहीं बनूंगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। प्लीज़ मुझे यही रहकर इन सोल्जरों की सेवा करने का मौका दीजिए। और फिर कुछ दिन के बाद ओमकार सोल्जर बनता है। यही आकर उसकी कहानी ख़त्म होती है। उसकी यह कहानी टीवी पर देखकर सभी माँओं की आंखों में पानी आता है। आखिर उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां हो जाती है। वो कैप्टन जिसकी मदद से ओमकार सोल्जर बना था, जब वो देखता है कि ओमकार के अंतिम संस्कार में दिल्ली की बहुत सी माएँ आई है और फुट फुट कर रो रही है, तब उन्हें ओमकार की वो बातें याद आती है। उसने उनसे ये कहा था कि मैं सोल्जर इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि कल मैं बॉर्डर पर मर भी जाऊँ तो मेरे मरने के बाद मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं होगा। पर वो कैप्टन भावुक होते ओमकार के पार्श्वदेव को देखकर कहते, देख बेटे, तो सोल्जर इसलिए बना था ना कि कल अगर तू मर भी जाए तो तेरे लिए रोने वाला कोई नहीं होगा। पर यहाँ तो आज इस देश की हर एक माँ तेरे मरने के बाद फुट फुट कर रो रही है। अब तो ये दुख लेके ऊपर मत जाना कि तेरे लिए रोने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी? मैं इस कहानी के ज़रिए आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इंसान सभी के दिल में या तब आता है जब वो कुछ अच्छे कर्म करता है। आज एक अनाथ होते हुए भी ओमकार सबके लिए अमर हुआ। दोस्तों, मरना तो एक ना एक दिन सभी को है, पर मरने के बाद जो सभी को याद आता है उसे इंसान कहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं छूकर मेरे दिल को के अगले भाग में। तब तक सेफ रहो, सुरक्षित रहो।